जय श्री राम बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम साइंस क्लास 6 की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय ए, विज्ञान का अनूठा संसार। मानव सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे, और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। तो क्लास 5th के बाद 6 में आते हैं बच्चे, मतलब कक्षा 5वीं से कक्षा 6ठी में बच्चे हैं। तो पहले वो पर्यावरण पढ़ते हैं, अब वो विज्ञान पढ़ेंगे। ये नया जुड़ा जाता है कक्षा 6ठी में आकर बच्चों को। तो विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान क्या है तो जानते हैं। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो विज्ञान सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों को खोलता है। जैसे ये क्या है, लाइट क्यों जलती है, अंधेरा क्यों होता है, ये सारे प्रश्न। यह एक रोचक साहसिक कार्य की तरह है जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। अध्ययन चाहे रेत के छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित्य नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि तारे चमकते क्यों? ऐसे फूलों को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि ऐसे कैसे पता चलता है कि कब खिलता है। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात कि ये सर्वत्र है, महासागर की गहराइयों से लेकर, देखो कितने सुंदर सुंदर चित्र हैं, अंतरिक्ष की व्यापकता और रसोई में पक रहे भोजन से लेकर खेल के मैदान तक। सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। समुद्र के भीतर का दृश्य देखना कितना सुंदर है। मंदाकिनी ये आकाशगंगा है, ये ऊपर आसमान में होती है जो। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है, और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग उन्हें प्रश्नों तक खोज की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि एक पहेली एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उससे वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। आप जैसे जैसे ये पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे, मतलब क्या, कैसा, क्यों, ये सब। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपके विचार करने के प्रेरित करेंगे, और आप ये भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें ये समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए एक यात्रा को आरंभ करते हैं। अपनी पृथ्वी से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है
जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता है। पेड़ और जंतु। जीवन की एक अद्भुत विविधता है पेड़ और जंतु, जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपके किसी जीव को एक पौधे में और किसी इल्ली कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तन होते देखा होगा। आपने देखा होगा ये इल्ली जो कोकून बना लेती है और फिर उसमें से तितलियां निकलती हैं, शहतूत के पेड़ में जो होती हैं। ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, ये सब का जवाब आपको विज्ञान में मिलेगा। ये देखिए, ये इल्ली ये घास खाएगी और एक कोकून में भरा जाएगी, फिर तितली बन के उड़ेगी। छोटा बच्चा है, ये गाय है, कैसे बड़ी हुई है, ये सब। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हम भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियाँ हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल पीते हो ना आप सब। जब एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या कभी बारिश में दौड़ भाग और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान किया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दी में गर्म जल में नहाने में आनंद आता है? हम गर्म ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वे जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है ये याद करना महत्वपूर्ण है। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे उसमें मिटाने वाली रबर, बॉक्स को बंद करने वाला चुंबक, हमारे पकड़ने के कपड़े, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तु, ये सब किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी हैं? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं, ये सब जानेंगे हम। इस पुस्तक की यात्रा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की एक सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह वस्तु जलती है, या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपको जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, समता आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? चाहे आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? यदि आप शायद अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया है? आप यह अनुमान